Hello dear children, today we are going to solve practice set 3.6 of class 9 part 1. Question number 2. Factorize the following polynomials. First example, x square minus x bracket square minus 8 in bracket x square minus x plus 12. अभी यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट हमने सॉल्व किया था वो किस पैटर्न में था, इस प्रकार से था ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस पैटर्न में दिया हुआ था और उसके फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने थे। अभी ये जो दिया हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जो टर्म है वो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की टर्म आई है। तो यदि हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू एक्स राइट डाउन करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे क्या राइट डाउन करेंगे, एक्स, तो यहाँ पे देखो किस प्रकार से हमें टर्म मिलती है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दिया है तो उसकी जगह पे हमने एक्स राइट डाउन किया, एक्स का स्क्वायर माइनस 8 इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है तो एक्स प्लस 12, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, इस प्रकार से हमें मिल गया। अभी यहाँ पे ये जो लास्ट वाला नंबर है, फर्स्टली ये जो एक्स स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 इंटू 12 किया तो हमें नंबर मिल गया 12। तो अभी ये जो 12 नंबर है, ऐसे दो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं कि जिसका मल्टीप्लीकेशन 12 है और वही दो नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन की तो हमें -8 नंबर मिलना चाहिए। फर्स्ट पेयर यदि हमने 4 और 3 ली तो 4 3 जा 12 हो रहे, देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 किए तो 12 हो रहे, लेकिन 4 प्लस 3 किए तो हमें 7 नंबर मिल रहा है, -8 नहीं मिल रहा है, इसलिए ये जो पेयर है वो रॉन्ग पेयर है। अभी सेकंड पेयर फाइंड आउट कर लेते हैं। 12 नंबर है, यदि हमने -6 और -2 ये पेयर ली तो -6 मल्टीप्लाई बाय -2 किया तो हमें पॉजिटिव 12 आंसर मिल रहा है और -6 -2 किया तो -8 मिल रहा है, तो इसलिए -6 और -2 ये पेयर राइट पेयर है। यहाँ पे कोएफिशिएंट लगा लेते हैं x, तो इस प्रकार से हम राइट डाउन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, इस प्रकार से हमने राइट डाउन किया। अभी यहाँ पे जो फर्स्ट दो नंबर है इसमें से कॉमन टर्म निकालना है, तो यहाँ पे x कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में बचा x माइनस 6। अभी यहाँ पे -2 हमने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचे x माइनस 6, x माइनस 6 सेम है, तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर ये जो दो नंबर थे वो सेम हमने राइट डाउन कर लिया। अभी ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर है x और इस ब्रैकेट के बाहर है -2, तो इस प्रकार से हमने राइट डाउन किया x माइनस 6 इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट x माइनस 2। अभी इसके बाद अभी यहाँ पे जो x राइट डाउन किया था हमने, x कौन सी टर्म के लिए यूज किया था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे, तो वही हम पुट अप कर लेते हैं। x की जगह पे अभी हम राइट डाउन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अभी यहाँ पे ये जो x है, x की जगह पे हम क्या राइट डाउन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इन सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इस प्रकार से। अभी फिर से हमें फैक्टर से फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे जो ब्रैकेट है फर्स्ट ब्रैकेट, इसको हम फर्स्टली सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 इंटू -6 किया तो -6 नंबर हमें मिल गया। अभी ये जो -6 नंबर है, ऐसे दो नंबर हमें फाइंड आउट करना है कि जिसका मल्टीप्लीकेशन -6 है और वही दो नंबर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें यहाँ पे -1 नंबर मिलना चाहिए। यदि हमने -3 और 2 नंबर लिया तो -3 इंटू 2 किया तो -6 मिल गया और -3 प्लस 2 किया तो -1 मिल गया, यानी यहाँ पे -1 ही नंबर हमें चाहिए था। तो इसी प्रकार से हम राइट डाउन करेंगे एक्स स्क्वायर, इसको कोएफिशिएंट लगाना है x माइनस 3x माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस 2x माइनस 6, ओनली फर्स्ट ब्रैकेट ही सॉल्व कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, देखो यहाँ पे जो फर्स्ट 2 टर्म्स है इसमें से कॉमन टर्म निकाल लेते हैं, x निकाल लिया, ब्रैकेट में बचा x माइनस 3 प्लस यहाँ पे 2 निकाला कॉमन तो ब्रैकेट में x माइनस 3, x माइनस 3 सेम टर्म है इसलिए उसको बाहर निकाल लेते हैं। अभी ब्रैकेट के बाहर x है
और इस ब्रैकेट के बाहर +2 है, तो यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं x+2। इस प्रकार से अभी ये जो सेकंड ब्रैकेट बची थी उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट डाउन कर लेती हूँ वो ब्रैकेट को, x² - x - 2, इसको हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्टली ये जो टर्म है फर्स्ट वाली जैसे है वैसे की वैसे राइट डाउन करेंगे। अभी यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट है 1, तो 1 × -2, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया -2। अभी ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं कि जिसका मल्टीप्लीकेशन -2 है और वही दो नंबर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, तो हमें -1 नंबर मिलना चाहिए। यदि हमने यहाँ पे -2 और 1 लिया तो -2 × 1 किया तो -2 मल्टीप्लीकेशन मिल रहा है, और -2 + 1 किया तो -1 नंबर मिल रहा है। यानी वही 2 नंबर से कि जिसका मल्टीप्लीकेशन -2 मिल रहा है और जिसके एडिशन -1 मिल रही है। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, यहाँ पे लगाना है कोएफिशिएंट x, तो क्या टर्म बन जाएगी x² - 2x + 1x - 2। ये जो ब्रैकेट थे वैसे के वैसे राइट डाउन करेंगे। फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स, यहाँ पे कॉमन निकालना है, x कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या बच गया x - 2। अब यहाँ पे 1 कॉमन निकाला, x - 2 बचे। फर्स्ट 2 ब्रैकेट जैसे है वैसे के वैसे राइट डाउन करेंगे। अभी यहाँ पे x - 2 सेम टर्म है, इसलिए ये x - 2 को बाहर निकाल लिया। इस ब्रैकेट के बाहर है x और इस ब्रैकेट के बाहर है +1, यानी यहाँ पे x - 3, x + 2, x - 2 और x + 1, इस प्रकार से हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इन फर्स्ट ब्रैकेट x - 5 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट 5x - 25 - 24। अभी फर्स्ट जो एग्जांपल हमने सॉल्व किया था फर्स्ट क्वेश्चन, वहां पे ax² + bx + c इस पैटर्न में था। तो अभी ये जो एग्जांपल दिया हुआ है इसको भी हम वही पैटर्न में राइट डाउन करके उसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे x - 5 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे x - 5 की टर्म नहीं है, तो यहाँ पे ये जो 5 नंबर है इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो ब्रैकेट में बच जाएगा x - 5 - 24। यहाँ पे भी x - 5 है, x - 5 है, दोनों जगह पे सेम नंबर है। तो अभी x माइनस जो 5 नंबर दिया है इसकी जगह पे ओनली x राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर अभी कौन सी टर्म मिल जाएगी, देखो ध्यान से देखना है बच्चों। x - 5 की जगह पे क्या राइट डाउन किया x, तो x² - 5, x - 5 की जगह पे x और -24, ये टर्म हमें मिल गई। अभी ये जो फॉर्मेट है वो ax² + bx + c इस फॉर्मेट में मिल गया। अभी x² का कोएफिशिएंट है 1, तो 1 × -24 किया तो -24 मिल गए। अभी ऐसे दो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं कि जिसका मल्टीप्लीकेशन -24 आना चाहिए और जिसकी वही दो नंबर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन की, तो हमें -5 नंबर मिलना चाहिए। यहाँ पे यदि हमने -8 और 3 ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया तो -8 × 3 किया तो -24 मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा, और -8 + 3 किया तो दोनों के एडिशन करने के बाद हमें सेंटर वाला नंबर -5 मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे x वेरिएबल ज्वाइन कर लेते हैं और राइट डाउन करेंगे x² - 8x + 3x - 24। तो अभी कॉमन टर्म निकालेंगे। फर्स्ट 2 टर्म जो दिए हुए हैं इसमें से x कॉमन निकाला, ब्रैकेट में बच गए x - 8 + 3 नंबर कॉमन निकल गया x - 8। अब यहाँ पे भी x - 8 है, यहाँ पे भी x - 8, तो x - 8 कॉमन टर्म निकल गई। ब्रैकेट के बाहर वाले जो नंबर है यहाँ पे है x और यहाँ पे है +3, वो सेकंड ब्रैकेट में राइट डाउन की। अभी यहाँ पे ये जो x था किसकी जगह पे राइट डाउन किया था, x - 5 की जगह पे। तो अभी जहाँ पे हमने x राइट डाउन किया है वहां पे हम x - 5 राइट डाउन करेंगे। तो ये इस प्रकार से x - 5 - 8 इन सेकंड ब्रैकेट x - 5 + 3, तो क्या बच जाएगा, देखो x - 13 इन सेकंड ब्रैकेट x - 2।
यानी यहाँ पे हमें फैक्टर्स क्या मिल गए, x-13 इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट x-2। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, x² - 6x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 8 इन ब्रैकेट x² - 6x + 8 - 64। अब यहाँ पे x² - 6x, यहाँ पे भी x² - 6x सेम टर्म है, तो उसकी जगह पे हम x राइट डाउन करेंगे, x² - 6x = x। अभी यहाँ पे इसकी जगह पे हम x राइट डाउन करेंगे, तो x² - 8 इन ब्रैकेट x + 8 - 64। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, x² - 8x। अभी यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करना है 8 को, तो -8 × 8 तो -64 माइनस ये जो 64 थे जैसे है वैसे के वैसे राइट डाउन किए। तो अभी x² - 8x माइनस दोनों के एडिशन की 4 + 4 8 और 6 + 6 12 128, यानी x² - 8x - 128 ये टर्म हमें मिल गई। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट है 1 और यहाँ पे नंबर है -128, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें -128 नंबर मिल गया। अभी जो 128 नंबर है, कौन से दो नंबर है कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 128 है और किस वही दो नंबर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन -8x हमें मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो -128 नंबर है, 16 8 जा 128 होते हैं, तो -16 और +8 ये दोनों नंबर का यदि हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो -128 मिल जाएगा, और यही दो नंबर की एडिशन की तो हमें -8 नंबर मिलता है। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे x² - 16x + 8x - 128। अभी हम कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पे x कॉमन निकाल गया, तो ब्रैकेट में बचा x - 16 + 8 यदि कॉमन निकाला तो x - 16। x - 16 सेम है, तो इसको बाहर निकाल देते हैं, x - 16 ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे है x और इस ब्रैकेट के बाहर है +8। इस प्रकार से हमने राइट डाउन किया। अभी यहाँ पे ये जो x है किसकी जगह पे राइट डाउन किया था, x² - 6x की जगह पे, तो यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, देयरफॉर x² - 6x - 16 फर्स्ट ब्रैकेट बन गई। सेकंड ब्रैकेट x की जगह पे क्या राइट डाउन करना है, x² - 6x + 8। अभी दोनों ब्रैकेट हमें सॉल्व करने हैं। यहाँ पे दो ब्रैकेट में हमें टर्म मिल गई है, तो फर्स्ट ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, x² - 6x - 16 है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट है 1, तो 1 × -16 किया तो -16 नंबर मिल गया। तो अभी ऐसे दो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं कि जिसका मल्टीप्लिकेशन -16 है और वही दो नंबर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन की तो -6 नंबर मिलना चाहिए। यदि हमने -8 और 2 नंबर लिया तो -8 × 2 किया तो हमें मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है -16, और -8 + 2 किया तो -6 नंबर मिल रहा है। तो यही दो नंबर है कि जिसका मल्टीप्लिकेशन है -16 और जिसकी एडिशन है -6। इसको कोएफिशिएंट लगा लेते हैं x, तो टर्म क्या बन जाएगी, x² - 8x + 2x - 16। फर्स्ट ब्रैकेट हम सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड ब्रैकेट जैसे है वैसे की वैसे राइट डाउन की है। तो यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं x, ब्रैकेट में बच गया x इन ब्रैकेट x - 8 + 2 कॉमन निकल गया x - 8 ब्रैकेट में, x - 8 सेम है तो कॉमन है तो बाहर निकाल दिया, सेकंड ब्रैकेट में x + 2। अभी ये ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, x² - 6x + 8, ये ब्रैकेट को हमें सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे 1 कोएफिशिएंट है, 1 × 8 किया तो 8 है, तो भी ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 8 है और जिसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन -6 है। -4 और -2 नंबर ले लिया, तो -4 × -2 किया तो 8 नंबर का मल्टीप्लिकेशन मिल गया हमें, और -4 - 2 किया तो -6, इस प्रकार से। तो राइट डाउन करेंगे x - 8 x + 2 x² माइनस, इसको कोएफिशिएंट लगा लेते हैं x -4x - 2x +
8। इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। x कॉमन निकाल लिया हमने, ब्रैकेट में बचा x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन निकल गया x माइनस 4। x माइनस 4 कॉमन है तो बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट में सेकंड ब्रैकेट में x माइनस 2। ये जो नंबर मिल गए थे वो यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, x माइनस 8 और x प्लस 2। यानी यहाँ पे हमें आंसर क्या मिल गया, फर्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 8, सेकंड ब्रैकेट x प्लस 2, थर्ड ब्रैकेट x माइनस 4 और फोर्थ ब्रैकेट x माइनस 2। ये मिल गए हमें इसके फैक्टर्स। नेक्स्ट एग्जांपल, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 माइनस 35। अब यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2x की जो टर्म है वो सेम टर्म है, इसलिए इसकी जगह पे हम m राइट डाउन कर लेते हैं इक्वल टू m। तो अभी टर्म कौन सी बन जाएगी, m प्लस 3 इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट m प्लस 5 माइनस 35। अब ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें टर्म मिलती है m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 15 माइनस 35। अभी दोनों की सब्ट्रैक्शन करने के बाद m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 20। अभी यहाँ पे m स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, तो 1 इंटू माइनस 20 किया तो माइनस 20 मिल गया मल्टीप्लीकेशन। तो भी ऐसे दो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं कि जिसका मल्टीप्लीकेशन माइनस 20 है और वही दो नंबर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो 8m है। तो यहाँ पे यदि हमने 10 और 2 ले लिया, 10 और माइनस 2 ले लिया, तो 10 इंटू माइनस 2 किया तो माइनस 20 और 10 माइनस 2 किया तो 8m। तो इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे m स्क्वायर प्लस 10m माइनस 2m माइनस 20। अभी इसमें से कॉमन टर्म m, ब्रैकेट में बचा m प्लस 10, माइनस 2 को कॉमन निकाला m प्लस 10। यहाँ पे m प्लस 10 कॉमन टर्म है इसलिए इसको बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट के बाहर है m और सेकंड ब्रैकेट के बाहर है माइनस 2। इस प्रकार से अभी हमने यहाँ पे ये जो m था किसकी जगह पे लिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x की जगह पे। तो यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x m की जगह पे राइट डाउन किया प्लस 10 सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो फर्स्टली ये फर्स्ट ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, तो 1 इंटू 10 किया तो 10, मल्टीप्लीकेशन हमें 10 मिल गया। तो ऐसे दो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं कि जिसका मल्टीप्लीकेशन है 10 और जिसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन है माइनस 2। तो अभी 5 2 10 हो रहे, लेकिन 5 माइनस 2 किया तो माइनस 2 नंबर नहीं मिल रहा है। अभी नेक्स्ट दो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं कि जिसका मल्टीप्लीकेशन 10 है और जिसकी सब्ट्रैक्शन या एडिशन माइनस 2 नंबर है। यानी यहाँ पे 5 और 2 का मल्टीप्लीकेशन हमें 10 मिल रहा है, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद माइनस 2 नंबर हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए ये पेयर भी नहीं मिल रही है। उसी प्रकार से 1 इंटू माइनस 2 किया तो माइनस 2 मिल जाएगा, लेकिन ऐसे कौन से भी दो नंबर नहीं है कि जिसका मल्टीप्लीकेशन माइनस 2 तो मिल जाएगा, लेकिन ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद माइनस 2 नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो फैक्टर्स है यहाँ तक ही कंप्लीट हो जाते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, ये बन गए इसके फैक्टर्स। फिफ्थ एग्जांपल, y प्लस 2 इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट y माइनस 3, थर्ड ब्रैकेट y प्लस 8, फोर्थ ब्रैकेट y प्लस 3 प्लस 56। अभी यहाँ पे यदि हमने फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो हमें ऐसी कॉमन कौन सी भी टर्म नहीं मिल रही। इसका भी मल्टीप्लीकेशन किया तो कौन सी भी टर्म हमें कॉमन नहीं मिल रही, इसलिए अभी हम क्या करेंगे, y प्लस 2 और y प्लस 3 ये दोनों ब्रैकेट का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो फर्स्टली राइट डाउन करेंगे y प्लस 2 इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट y प्लस 3। अभी उसके बाद ये दोनों नंबर का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो y माइनस 3 और y प्लस 8 प्लस ये जो 56 है जैसे वैसे के वैसे। अभी सॉल्व कर लेते हैं, दोनों ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है। तो y इंटू वाई किया तो y स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई 2y, 3 इंटू वाई 3y, तो 2y प्लस 3y किया तो 5y
प्लस 2 3 जा 6। फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हो गई। उसी प्रकार से सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे प्लस 5y माइनस 24, 3 8 जा 24 प्लस 56। अभी यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 5y, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर प्लस 5y, यहाँ पे हमें कॉमन टर्म मिल गई है। तो हम वाई स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू m पुट करेंगे। देयरफॉर अभी हमें क्या टर्म मिल गई, m प्लस 6 इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट m माइनस 24 प्लस 56। अभी क्या करेंगे, हम दोनों ब्रैकेट का करेंगे मल्टीप्लीकेशन। m इंटू एम किया तो m स्क्वायर माइनस अभी यहाँ पे 6m माइनस 24, तो यहाँ पे मिल गए हमें माइनस 18m माइनस 24 इंटू 6 किया तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया हमने, तो 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 2 जा 12 प्लस 2 14 यानी माइनस 144 प्लस 56। अभी यहाँ पे माइनस 144 और प्लस 56 दोनों की सब्ट्रैक्शन की, तो यहाँ पे मिल जाएगा m स्क्वायर माइनस 18m माइनस 88। अभी यहाँ पे m का जो कोएफिशिएंट है वो है 1, तो 1 इंटू 88 किया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो माइनस 88। अभी हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं कि जिसका मल्टीप्लीकेशन माइनस 88 चाहिए और वही दो नंबर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन माइनस 18 नंबर चाहिए। तो यहाँ पे हमें वो दो नंबर मिल रहे 22 और 4, 22 4 जा माइनस 88 हो रहे, और 22 माइनस 22 प्लस 4 किए तो माइनस 18 नंबर मिल रहा है। तो इसलिए राइट डाउन करेंगे m स्क्वायर माइनस 22m प्लस 4m माइनस 88। यहाँ पे अभी हम कॉमन टर्म निकाल लेते हैं m, तो ब्रैकेट में बच गया m माइनस 22 प्लस 4 कॉमन निकाल ले तो m माइनस 22। यहाँ पे m माइनस 22 कॉमन टर्म है, तो राइट डाउन करते हैं इन फर्स्ट ब्रैकेट m माइनस 22। अभी कौन सी टर्म बच गई, यहाँ पे इसके बाहर है m और इस ब्रैकेट के बाहर है प्लस 4, तो अभी हमें ये दो नंबर्स मिल गए। अभी दोनों को यहाँ पे m जो था हमने किसकी जगह पे राइट डाउन किया था, वाई स्क्वायर प्लस 5y की जगह, तो वो नंबर हम राइट डाउन करेंगे यहाँ पे। तो अभी हमने क्या किया, m की जगह पे क्या राइट डाउन किया, वाई स्क्वायर प्लस 5y, तो यहाँ पे हमें ये टर्म मिल गई वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 22 इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4। अभी हमें दोनों ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। y का कोएफिशिएंट है 1, 1 इंटू माइनस 22 किया तो माइनस 22, हमें माइनस 22 ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं कि जिसका मल्टीप्लीकेशन है माइनस 22 और वही दो नंबर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन है प्लस 5। तो अभी वैसे कौन से भी दो नंबर हमें नहीं मिल रहे कि जिसका मल्टीप्लीकेशन है माइनस 22 और जिसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन प्लस 5 मिलेगी, इसलिए ये जो फर्स्ट टर्म है वैसे की वैसे राइट डाउन करेंगे। सेकंड ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। अभी यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, 1 इंटू 4 किया तो मल्टीप्लीकेशन मिल गया 4। तो अभी ऐसे दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन चाहिए कि जिसका मल्टीप्लीकेशन 4 मिलना चाहिए, जैसे 4 1 जा 4, और यही दो नंबर की एडिशन की 4 प्लस 1 5। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस y प्लस 4, इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 22 इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट यहाँ से कॉमन निकल गया y प्लस 4 प्लस 1 कॉमन निकाल लिया तो y प्लस 4। तो हमें क्या फैक्टर्स मिल गए, y प्लस 5y माइनस 22 इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट y प्लस 4 इन थर्ड ब्रैकेट y प्लस 1। इस प्रकार से ये हमें फैक्टर्स मिल गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाई स्क्वायर प्लस 5y इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2 माइनस 24। अभी हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 5y जो है इसकी जगह पे x राइट डाउन करेंगे, तो हमें क्या टर्म मिलती है, x इन ब्रैकेट x माइनस 2 माइनस 24, इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा x इंटू एक्स किया तो एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू माइनस 2 माइनस 2x माइनस 24। तो अभी दो नंबर हमें इसे फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, 1 इंटू माइनस 24 क्या तो माइनस 24। ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं कि जिसका मल्टीप्लीकेशन हमें माइनस 24 मिलना चाहिए
और वही दो नंबर के एडिशन या सब्ट्रैक्शन -2 मिलने चाहिए। 6 4 जा 24 हो रहे, तो यदि हमने -6 और 4 किए तो -6 + 4 किए तो -2 मिलते हैं। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे x² - 6x + 4x - 24। तो यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं, x कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में बचा x - 6 + 4 कॉमन निकाल ले गए तो x - 6। x - 6 कॉमन टर्म है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं x - 6 को, सेकंड ब्रैकेट में x + 4। यानी यहाँ पे हमें फैक्टर्स क्या मिल गए, x - 6 फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट x + 4। लेकिन यहाँ पे हम x की जगह पे क्या लिया था, y² + 5y। तो ये टर्म हम पुट अप करेंगे तो हमें मिल जाएगी y² + 5y - 6 इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट y² + 5y + 4 सेकंड ब्रैकेट। अभी दोनों ब्रैकेट हमें सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे y² का कोएफिशिएंट है 1, 1 × -6 क्या तो -6। तो अभी हमें यहाँ पे ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं कि जिसका मल्टीप्लिकेशन -6 है। तो -2 और -3 दोनों का मल्टीप्लिकेशन -6 नहीं है, यहाँ पे +6 बन जाएगा, तो ये पेयर नहीं है। यदि हमने -6 मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो -6 और 1 करना होगा। तो -6 × 1 किया तो -6 और -6 + 1 किया तो भी हमें +5 नहीं मिल रहा। तो यदि हमने 6 प्लस पॉजिटिव ले लिया और 1 को माइनस ले लिया तो 6 × -1 किया तो -6 और 6 - 1 किया तो +5। तो इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे y² + 6y - y - 6। इस प्रकार से फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। y को कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में बचा y + 6 प्लस यहाँ पे -1 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे प्लस की साइन नहीं चाहिए, -1 कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में बचा y + 6। y + 6 सेम है, कॉमन टर्म है तो y + 6 को बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट में बचा y - 1। अभी सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे y² + 5y + 4। अभी यहाँ पे y + 6 सेकंड ब्रैकेट y - 1 जैसे है वैसे के वैसे। अभी y² का कोएफिशिएंट 1, तो 1 × 4 किया तो 4, तो 4 × 1 = 4 यानी 4y + 1y किया तो 5y मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पे y² + 4y + y + 4 राइट डाउन किए। यहाँ पे हम कॉमन निकाल लेते हैं, y कॉमन निकल गया तो y + 4 प्लस 1 कॉमन निकाला तो y + 4 इस प्रकार से। तो यहाँ पे y + 6 इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट y - 1। अभी यहाँ पे y + 4 कॉमन टर्म थी और सेकंड ब्रैकेट में y + 1, यानी हमें यहाँ पे y + 6 इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट y - 1, थर्ड ब्रैकेट y + 4 और फोर्थ ब्रैकेट y + 1, ये हमें इसके फैक्टर्स मिल गए। 7 नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट x - 3 सेकंड ब्रैकेट x - 4 ब्रैकेट स्क्वायर, थर्ड ब्रैकेट x - 5 - 6। अभी यहाँ पे हमें कॉमन टर्म चाहिए इसलिए हम x - 3 और x - 5 दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो राइट डाउन कर लेते हैं x - 3 इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट x - 5 नेक्स्ट x - 4 ब्रैकेट स्क्वायर -6। अभी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिल जाएगा x² - 3x - 5x + 15। इसका स्क्वायर कर लेते हैं x² - 8x + 16 - 6। तो यहाँ पे क्या टर्म मिल जाएगी x² - 8x + 15 सेकंड ब्रैकेट x² - 8x + 16 - 6। यहाँ पे x² - 8x सेम टर्म मिल गई तो इसकी जगह पे हम m पुट अप कर लेते हैं x² - 8x = m। Therefore m + 15 सेकंड ब्रैकेट m + 16 - 6। अभी दोनों ब्रैकेट का हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। दोनों ब्रैकेट का हम मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पे हमें टर्म मिल जाएगी m² + 31m प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो 240 - 6। तो इसको सॉल्व करेंगे m² + 31m + 234। अभी यहाँ पे
एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, तो 1 इंटू 234 किया तो 234 मिल गया मल्टीप्लीकेशन। तो अभी हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं कि जिसका मल्टीप्लीकेशन है 234 और वही दो नंबर की एडिशन है 31। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 234 इस प्रकार से उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, कर लेते हैं। 2 से उसको डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचा 2 7 जा 14। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर सकते हैं उसको, 3 3 जा 9, 2 बचे, 3 9 जा 27। फिर से 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 को 13 से 13 1 जा 13, यानी 13 इंटू 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। अभी ये तीनों नंबर और 13 ये दोनों का यदि मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें 234 मिल जाएगा, और दोनों नंबर की एडिशन की तो हमें 31 मिल जाएगी। इसलिए यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं 13 और 18। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे एम स्क्वायर प्लस 13m प्लस 18m प्लस 234, इस प्रकार से राइट डाउन किया। अभी इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, m को कॉमन निकाला, ब्रैकेट में बचा m प्लस 13 प्लस यहाँ पे निकाला कॉमन 18, ब्रैकेट में m प्लस 13, m प्लस 13 कॉमन टर्म है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को सेकंड ब्रैकेट में डाल देते हैं। यहाँ पे था m और यहाँ पे था 18 सेकंड ब्रैकेट में। अभी ये जो m था हमने किसकी जगह पे राइट डाउन किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 8x की जगह पे। तो यहाँ पे m की जगह पे वही नंबर राइट डाउन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 13, सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18, इस प्रकार से। अभी 13 जो नंबर है, कौन से भी ऐसे दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि जिसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन -8 हमें मिल सके, इसलिए ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है जैसी है वैसे की रहेगी। अभी सेकंड ब्रैकेट 18 नंबर है, 6 3 जा 18 होते हैं, तो 6 प्लस 3 किया तो 8 नंबर नहीं मिल रहा, 9 नंबर मिल रहा है। अभी उसके बाद 9 2 जा 18 होते हैं, 9 प्लस 2 किए तो 11 मिल रहे, यानी सेकंड ब्रैकेट भी जैसी है वैसे की वैसे रहेगी, क्योंकि उसके हमें फैक्टर्स नहीं मिल रहे। तो इसलिए इसका आंसर हमें मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 13 इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 3.6 इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटली सॉल्व किया है। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।